सुप्रभातं प्रिय छात्राः। आगम्यतां दशमी कक्षायाः पाठ्यपुस्तकं शेमुषी भाग द्वितीयः पठनाय। आइए बच्चों, आज दशमी कक्षा की शेमुषी भाग 2 का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सीबीएसई के संशोधित पाठ्यक्रमानुसार इस वर्ष आपकी कक्षा में पाठ हैं शुचि पर्यावरणम और द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला, षष्ठ पाठ सुभाषितानि, सप्तम पाठ सौहार्दं प्रकृतेः शोभा, अष्टम पाठ विचित्रः साक्षी और नवम पाठ सूक्तयः। तो बच्चों, इस बार आपकी पाठ्यक्रम में ये 7 पाठ हैं और हम इन सारे पाठों का अध्ययन करेंगे। इनमें से हमने 2 पाठ अब तक पढ़ लिए हैं, सौहार्दं प्रकृतेः शोभा, विचित्रः साक्षी, और एक व्याकरण पाठ हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक इन पाठों को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के आप इन पाठों को देख सकते हैं, जहां पर अभ्यास सहित पूरे पाठों का विश्लेषण किया गया है। तो आप यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूंगी, आप वहां से भी लेसन को देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ शुचि पर्यावरणम। बच्चों, यह एक गीतिका है, एक गायन है जिसे हरिदत्त शर्मा जी ने लसल्लतिका नामक काव्य संग्रह से यहाँ पर लिया है। बच्चों, इस पाठ में जैसा कि पाठ का शीर्षक है शुचि पर्यावरणम, शुद्ध निर्मल पर्यावरण, इस पर चर्चा की गई है। वास्तविक जीवन में आज के समय में मानवों ने वातावरण को दूषित कर दिया, और न केवल वातावरण दूषित है अपितु जल, थल, वायुमंडल सभी पूर्णतया दूषित हो रहा है, जैसा आप यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहाँ पर मनुष्य मशीन की भांति बनता जा रहा है, वहाँ वापस गांव की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, इस बात का संदेश इस पाठ में दिया गया है। प्रकृति बहुत रमणीय है, सुंदर है, उसका दर्शन करने के लिए, शुद्ध निर्मल वातावरण के लिए गांव की ओर लौटना होगा, ऐसा इस पाठ में कुछ आपको संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो आइए बच्चों, इस गीतिका को हम देखते हैं। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणम्। अत्र दुर्वहं जीवितं जातं। अत्र से क्या कहना चाह रहे हैं? इस संसार में दुर्वहं जीवितं जातं, जीवन क्या है? बहुत कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव शरणम, और उसके लिए प्रकृति ही एकमात्र क्या है? शरण है। प्रकृति की शरण में जाना अनिवार्य हो गया है। और शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र हो, अन्यथा यह जीवन बहुत कठिन हो गया है और प्रकृति की शरण ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए पर्यावरण शुचि हो, पवित्र हो। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणम्। महानगर मध्य, जो महानगर हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई इत्यादि जो महानगर हैं, मेगापॉलिटन सिटी हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, शहर हैं। चलदनिशं कालायस चक्रम, अनिशम से यहाँ कहा गया अहर्निशम, दिन रात, कालायस चक्रम, कालायसः चक्रमिति कालायस चक्रम,
काल का जो चक्र है यहाँ पर 24 घंटे निरंतर चलता हुआ है। यहाँ पर लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। दिन में भी वैसे ही मशीनें चलती हैं और रात में भी वैसे ही जिंदगी चलती है। तो यहाँ पर बहुत जीवन गतिशील है, मशीन की भांति निरंतर गतिशील है। मनः शोषयत, और ऐसी स्थिति क्या है महानगरों में, यह निरंतर गतिशील जो जिंदगी है वो मनः शोषयत, मन को सुखाने वाली है। और तनुः पेशयत, तनु कहते हैं शरीर को पीसती हुई सी है। भ्रमति सदा वक्रम, और निरंतर क्या है, वक्र के समान, माने टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पर निरंतर भ्रमति, काल का जो चक्र है वो निरंतर घूमता रहता है। दुर्दान्तैः दशनैः अमुना, कैसे तोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर विसर्ग संधि है तो दुर्दान्तैः अशनैः अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम, जनानां ग्रसनम इति जनग्रसनम। यहाँ पर दुर्दान्तैः दशनैः, ये जो काल का यहाँ पर पहिया है वो लोगों को ग्रसता है। कैसे, अपने दशन कहते हैं बच्चों दांत को, तो दुर्दान्तैः अपने भयंकर दांतों से यह कौन, काल का जो पहिया है वह लोगों को ग्रस रहा है, उनकी जिंदगियों को समाप्त कर रहा है, उन्हें बीमार बना रहा है। कहाँ पर, महानगर मध्य। अग्रिम श्लोक है बच्चों, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्तियानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं। चूँकि यह एक गीत है तो इसे आप बहुत अच्छे से गा सकते हैं। क्या कहा, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजल के समान मैला मैला धुआं उगलती हुई। देखिए बच्चों, जैसा आप देख रहे होंगे कि विभिन्न वस्तुएं जो महानगरों में देखी जाती हैं उनसे धुआं किस प्रकार सभी से निकल रहा है और कैसा है, काजल के समान काला काला, कज्जल मलिनम, काजल के समान मैला, धूमम मुंचति, धूम को छोड़ते हैं कौन, शतशकटीयानम, 100 से भी अधिक वाहन जो निरंतर रोड पर दौड़ रहे होते हैं, वे 100 से भी अधिक जो दौड़ रहे होते हैं वे निरंतर काजल के समान काला काला धुआं छोड़ रहे होते हैं। वाष्पयानमाला संधावती, वाष्पयानमाला अर्थात रेलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियों की जो माला है, कतार है, वह संधावती, वह भी दौड़ रही है। वितरन्ति ध्वानम, क्या करते हुए, बड़ा ऊंचा शोर फैलाते हुए, ध्वानम माने शोर, वितरन्ति फैलाते हुए, रेलगाड़ियों की माला निरंतर दौड़ रही है। यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः, और जो यान हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी पंक्ति अनंत सी दिखाई दे रही है, कभी समाप्त ही नहीं होती। इतनी लंबी लंबी पंक्तियां यानों की, गाड़ियों की होती हैं रोड पर। तो ऐसी स्थिति में कठिनम संसरणम, संसरणम रोड पर चलना, बाहर निकलना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए क्या करो, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करो, पर्यावरण को शुद्ध करो। आगे क्या कहा, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल जो है, भृशम कहते हैं
बहुत सारा, अधिक, तो वायुमंडल जो है वो बहुत सारा अत्यधिक रूप से प्रदूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, और निश्चय ही जल भी क्या है, अब निर्मल नहीं रहा। यमुना का जल जाके आप देखें तो किस तरह देखते हैं, एकदम झाग उठता हुआ, काला काला, गंदा, बदबू आती हुई। तो ये क्या स्थिति है, जल भी अब निर्मल नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, और कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, ये विशेषण हो गया। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किसका, भक्ष्यम, भक्ष्य का। भक्ष्यम, भक्ष्य अर्थात जो खाने योग्य पदार्थ है। भक्ष्य किसे कहते हैं, जो खाने योग्य हो। तो उसमें कुत्सित वस्तु मिश्रितम, उनमें सभी में खराब वस्तुएं मिला दी जा रही हैं, मिलावट कर दी जाती है खाने की वस्तुओं में। और समलम धरातलम, और धरातल क्या है, समलम, मल सहित, गंदगी से सारा धरातल भर गया। सब जगह गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। करणीयम बहिरंतर जगति, तो बहुशुद्धिकरणम, आवश्यकता है कि इस संसार में, जगति संसार में, अंदर और बाहर बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत शुद्धि, पवित्रता, स्वच्छता करने की आवश्यकता है। इसलिए पर्यावरण शुद्ध करो, शुद्ध करो। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, शुचिपर्यावरणम, शुचिपर्यावरणम। व्यक्ति कह रहा है, कंचित कालम, कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात्, माम बहुदूरम नय, इसको कैसे अलग करेंगे बच्चों, माम अलग करेंगे, अस्मान नगरात, इस नगर से, पहले ये विशेषण बना लिया, इस नगर से, माम मुझको, बहुदूरम बहुत दूर, नय ले चलो, प्रपश्यामि ग्रामांते, वहां मैं, निर्झर नदी पयः पूरम, शुद्ध झरझर बहता हुआ नदी का पानी, पयः पूरम, नदी जहां पर शुद्ध जल से भरी हुई हो। और वो जगह कहाँ मिलेगी, ग्रामांते, गांव के समीप में, उसको मैं देखना चाहता हूँ। प्रपश्यामि, मेरी आंखें उसको देखने के लिए प्रकर्ष रूप से बहुत ज़्यादा उस दृश्य को देखने के लिए तरस रही हैं कि गांव के समीप में जहाँ निर्झर नदी का पानी भरा हुआ हो, वहाँ जाकर के मैं उस नदी के किनारे बैठूं, उस नदी में स्नान करूं, उस नदी का आँखों से आनंद लूं। इस प्रकार कवि कह रहा है। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, कह रहे एकांत जंगल में, कांतार किसे कहते हैं, जंगल को, तो एकांत जंगल में भी जहाँ केवल पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हों, वहाँ मैं क्षणमपि, थोड़ी देर के लिए संचरण कर सकूं, विचरण कर सकूं। इसके लिए पर्यावरण को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। हरित तरुणाम ललित लतानाम, माला रमणीया कुसुमावलि समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, शुचिपर्यावरणम, शुचिपर्यावरणम। हरित तरुणाम, कह रहे हरे हरे पेड़ों, और ललित लतानाम, और ललित सुंदर रमणीय लताओं की माला, रमणीय है, दृश्य दर्शनीय है, बहुत सुंदर है।
कुसुमावली ही, और फूलों की जहाँ पर पंक्तियाँ बनी हुई हैं, लगी हुई हैं, जहाँ पर वायु हिलोरे ले रही है, समीर चालिता, जहाँ पर निरंतर हवा चल रही है हल्की हल्की, और फूल निरंतर डोल रहे हैं इधर से उधर। स्यान में वर्णीया स्यात्, वह दृश्य मुझे स्वीकार्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और क्या कहा, अभी क्या है, पेड़ों पे नए नए आम के फल आए हुए हैं, तो रुचिरम संगमनम, उसको देख करके मेरा मन अतीव आह्लादित हो जाएगा और मेरा और उनका संगम बहुत मनोहारी होगा। इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध करें। आई चल बंधो खग कल कलरव, क्या कहा, अरे बंधु आओ चलें, कहाँ पर, खग कुल कलरव, कहाँ पर चलें, खग कहते हैं पक्षियों को, खगानाम कुलम, जहाँ पक्षियों का परिवार रहता हो, और तेषाम कलरवः, और उनका कलरव, निरंतर कलरव ध्वनि गुंजन उनकी वाणी का होता हो, जहाँ पर गुंजित वन देशम, कहाँ पर चलना है, तो जहाँ पर पक्षी कुल कलरव करते हुए वन देश को गुंजाते हुए रहते हों, वहाँ पर चलना है। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, क्या कहा, पुर कलरव, और लोग किसके शोर में रह रहे हैं, नगरों के शोर में, मशीनों के शोर में, संभ्रमित जनेभ्यः, जो भ्रमित खो गए हैं ऐसे लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, संदेश को, सुख का संदेश धारण करो। कहाँ से, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, चलो बंधु वहाँ चलते हैं, और वहाँ से पुर के कलरव में रहने वाले लोगों के लिए, नगरों के शोर में रहने वालों के लिए संदेश लेकर चलते हैं। चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम, क्या कहा कि ये जो चकाचौंध की जो जिंदगी है महानगरों की, ये लोगों की जीवन का रस ना सोख ले, ना हरण कर ले, इसलिए पर्यावरण को शुद्ध करो। और हम आनंद पूर्वक प्रकृति के समीप रह करके पशु पक्षी नदी इन सब का कलरव सुनते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करें। और इसके लिए क्या आवश्यक है बच्चों, पर्यावरण को सबसे पहले शुद्ध करना। तो इस पाठ का संदेश है कि जहाँ भी रहें पर्यावरण को शुद्ध करते रहें, गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक सब जगह ना फैलाएं, वृक्षों को लगाएं, यही इस पाठ का संदेश है। अग्रिम श्लोक है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, प्रस्तर तले पत्थर के नीचे, लता तरु गुल्मा पिष्टाः नो भवन्तु, पत्थर के नीचे लता और गुल्म, लता तरु जो लताएं हैं, झाड़ियाँ हैं, तरु गुल्मा कहते हैं झाड़ियों के लिए, लता पेड़ और गुल्म मतलब झाड़ियाँ, ये सभी पिष्टाः नो भवन्तु, उसमें न दब जाएं। लोग बिल्डिंग बनाते जाएं और पेड़ों को काटते जाएं, जड़ों को उसी में दबाते जाएं और नई झाड़ियाँ लताएं उत्पन्न ही ना हो पाएं। तो ऐसा ना होवे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, यह जो पत्थर की बनी हुई जो सभ्यता है ना, यह प्रकृति में समाहित ना हो। निसर्ग से क्या कहा गया है, प्रकृति, प्रकृति में समाविष्ट न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, हम क्या चाहते हैं, मनुष्य के लिए जीवन चाहते हैं, न कि जीते हुए उनका मरण चाहते हैं। इस कारण से क्या आवश्यक है, पर्यावरण की रक्षा करना। प्यारे बच्चों, यह पाठ क्या संदेश दे रहा है कि अधिक से अधिक पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ पौधे लगाएं और सभी जगह
प्लास्टिक इत्यादि ना फैलाएं, अधिक कचरा ना करें, अधिक प्लास्टिक ना करें। जब आप सब्जी खरीदने जाएं तो थैला लेकर के जाएं। पर्यावरण का रक्षण करें, वृक्ष लगा करके पर्यावरण को सुखमय बनाएं और अपने जीवन को आनंदित बनाएं। यह इस पाठ का संदेश है। आओ बच्चों, अब कर लेते हैं अभ्यास। इस पाठ का अभ्यास देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम, कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। निरंतर महानगर में क्या चल रहा है? कालायस चक्रम, काल का चक्र निरंतर दिन और रात चल रहा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। खराब वस्तुओं की मिलावट किसमें की जाती है बच्चों? भक्ष्यम, खाने के पदार्थ में। अहम कस्मै जीवनम कामये। मानवाय, मानव के लिए मैं जीवन की कामना करता हूँ। केशाम माला रमणीया, हरित तरुणाम माला रमणीया। हरे हरे पेड़ों की माला क्या है बच्चों? रमणीय है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति। कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाना चाहता है? अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। यहाँ पर जीवन क्या हो गया है? कठिन हो गया है। यहाँ पर कहाँ पर? महानगरों में। इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। पूर्ण वाक्य है। चूंकि यहाँ पर एक पद पूर्ण वाक्य नहीं कहा बच्चों, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना होगा। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणं कठिनं वर्तते। किस कारण से महानगरों में जीवन कठिन है? तो कहा यानानां पंक्तयः अनंताः वर्तन्ते। महानगर में जो रोड हैं वहाँ पर निरंतर कारों की श्रृंखलाएं चल रही हैं। इसलिए इन महानगर के रोडों पर, सड़कों पर चलना कठिन है। अस्माकं पर्यावरणं किम किम दूषितं वर्तते। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? तो कहा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम सर्वं दूषितं वर्तते। इस पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया? संपूर्ण वायुमंडल, जल, नदी नाले, भक्ष्यम खाने के पदार्थ, और समलम धरातलम, और सारा धरातल गंदगी से भर गया है। कविः कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति। कवि कहाँ पर विचरण करना चाहता है? तो कहा कविः एकांते कांतारे संचरणं कर्तुम् इच्छति। कवि एकांत जंगल में, मैंने अभी बताया था ना कांतार माने क्या होता है बच्चों? जंगल। तो एकांत जंगल में संचरण करना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में घूमना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरवकूजित वनदेशे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों के समुदाय द्वारा गुंजित जो वन प्रदेश है वहाँ पर भ्रमण करना चाहिए। अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्य में कवि की क्या कामना है? तो कहा प्रस्तर तले लतातरु गुल्माः पिष्टाः न भवन्तु, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामये। कहा प्रस्तर तल में, पत्थरों के नीचे लता, वृक्ष और झाड़ियाँ न दब जाएं, और कहा गया प्रकृति में पाषाणी सभ्यता समाविष्ट न हो जाए, और हम मानव के लिए जीवन की कामना करते हैं, न कि जीवित रहते हुए मरने की कामना करते हैं। इस प्रकार अंतिम पद्य में कवि ने जीवन की चर्चा की है और प्रकृति के उन्नत स्वरूप की चर्चा की है।
प्यारे बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संधिम संधि विच्छेदम कुरुत। संधि और संधि विच्छेद करें। तो पहला पद है प्रकृतिरेव। पद दिया हुआ है तो इसे आपको तोड़ना है। प्रकृति ही प्लस एव। स्यान्नैव। स्यात् न एव। यहाँ पर त और न, इन दोनों को ही न हो जाएगा तो स्यान्न, और न प्लस एव नैव, और ए मिलके आई हो जाएगा तो स्यान्नैव। इसी प्रकार बच्चों ह्यनन्ताः करना है तो आप कैसे इसको तोड़ेंगे? ही अनन्ताः, ई को या हुआ है यहाँ पर, तो ह्यनन्ताः। बहिरंतर जगति, इसको तोड़ेंगे तो बहिः अंतः जगति। इस र को भी विसर्ग में बदल दिया और इस रेफ को भी विसर्ग में बदल दिया तो बहिरंतर जगति। अस्मान नगरात, जैसे अभी ता को ना किया था स्यान्नैव बना लिया था, तो यहां भी बच्चों वैसे ही करना है। ना है तो उसको वापस ता में पहुंचा दीजिए। अस्मात् नगरात। अग्रिम है संचरणम। तो सम प्लस चरणम, संचरणम। इस व्याकरण कक्षा का वीडियो मैंने पहले ही आपको प्रेषित कर दिया है। यदि आपने ना देखा हो तो उसे देख लें। वहां पर इस संधि पर हमने अभ्यास किया है कि किस प्रकार मां को पांचवा वर्ण हो जाता है। तो च छ ज झ ञ, किस प्रकार च वर्ग का पांचवा वर्ण मां को या हो जाएगा। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख लें तो आपको यह व्याकरण पाठ स्पष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धूमम मुंचति, धूमम मुंचति। यहां पर मां धूमम ही रहा तो धूमम मुंचति। अग्रिम प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अधोलिखितानां अव्ययानां सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। अधोलिखित अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। तो ये अव्यय यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको देख करके सही अव्यय सही रिक्त स्थान में फिल करना है। तो जैसे इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति। इस समय वायुमंडल भृशम प्रदूषितम अस्ति, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अग्रिम देखेंगे। जीवनम दुर्वहम अस्ति। जीवन दुर्वह है, कठिन है। कहां पर? अत्र महानगरे। यहां महानगर में तो अत्र आ जाएगा। अग्रिम है। प्राकृत वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति। तो क्या होगा? अपि। अपि कहते हैं भी को। तो प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी यदि रहें तो वो बहुत हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अग्रिम है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना। पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। समयस्य सदुपयोगः करणीयः। समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ क्या भरेंगे? सदा। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अग्रिम है। भूकंपित समये बहिः गमनमेव उचितं भवति। भूकंपित समय में बाहर चले जाना ही उचितकर होता है, कल्याणकर होता है। हरितिमा शुचि पर्यावरणम। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहां पर हरितिमा है वहीं पर शुद्ध पर्यावरण है। अग्रिम प्रश्न है। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। अधोलिखित पदों का पर्यायवाची लिखो। पद है सलिलम, क्या होगा? पर्यायवाची जलम। आम्रम, क्या होगा बच्चों? रसालह। सभी का अभ्यास करें, जहां ना आए वहां पर आप मुझे अनुसरण कर सकते हैं। अग्रिम है। वनम, क्या पद आया था वहां पर? कांतारम। शरीरम, तनुः। अग्रिम है। पाषाणः, तो क्या पद आया था वहां पर? प्रस्तर। तो आप इसी प्रकार पर्यायवाची पद अपने पाठ को देखते हुए ग्रहण कर सकते हैं और उनका अभ्यास कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 5 का आ करेंगे। अधोलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। अधोलिखित पदों के विलोम पद चुनकर के पाठ में से लिखिए। तो पहला है सुकरम। सुकरम पद का विलोम पद पाठ में क्या आया था? दुष्करम। अग्रिम है दूषितम, दूषित के लिए शुद्धिकरणम। अग्रिम था गृह्णन्ति, तो आप कह सकते हैं ददन्ति। और इसके बाद निर्मलम, शुद्ध, तो इसके लिए आया था समलम। धरातलम, तो समलम प्रयोग कर सकते हैं। अग्रिम है दानवाय, तो मानवाय। अग्रिम है शांताः अनंताः। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि लिखत। उदाहरणों का अनुसरण करते हुए पाठों में से चुनकर समस्त पद और समासों के नाम लिखें। तो पहला पद है बच्चों मलेन सहितम समलम, ये हो गया अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार हरिता च ये तरवः ते हरिततरवः तेषां हरिततरूणां, पहले बहुव्रीहि समास हो गया तो हरिततरूणां और फिर षष्ठी कर ली। ललिता च ये लताः ते ललितलताः तेषां ललितलतानां, बहुव्रीहि समास हो गया। अग्रिम पद देखते हैं नवा मालिका, नवमालिका कर्मधारय समास हो गया। धृतः सुख संदेशः येन तं धृत सुख संदेशम। बच्चों जहां पर भी यम, येन, यस्य इत्यादि पद आते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ भी जैसे येन आया, इससे पहले याः लताः ये च तरवः ऐसा करके आया था, तो वहां सब जगह आपको बहुव्रीहि समास समझना है। आगे देखें कज्जल एव मलिनम इति कज्जल मलिनम कर्मधारय समास हो गया। आपकी पुस्तक में कुछ समास के उदाहरण भी दिए हुए हैं, वहां पर देख करके आप अन्य समास के पदों का अभ्यास कर सकते हैं। दुर्दान्तैः दशनैः दुर्दान्तैर्दशनैः। अग्रिम प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करें। जैसे शकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, जो गाड़ियां हैं वो कज्जल मलिनम काजल के समान मैला धुआं छोड़ रही हैं। तो कैसा? तो कीदृशम धूमम मुंचति। अग्रिम है उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतः प्रसादयति, तो पक्षिणाम कलरवम, तो कहा केशाम कलरवम। अग्रिम है पाषाणी सभ्यतायां लतातरुगुल्माः प्रस्थलतले पिष्टाः सन्ति, तो लतातरुगुल्माः बहुवचन हो गया, तो कह कौ के, तो यहाँ भी बहुवचन कर लिया, के पिष्टाः सन्ति। महानगरेषु वाहनानाम् अनन्ताः पंक्तयः धावन्ति, तो महानगरेषु बहुवचन किया केषु। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखं विद्यते, यहाँ पर प्रकृत्याः तो कस्याः, तो यहाँ पर इसी प्रकार कर लेंगे प्रकृति के सन्निधि में। तो ये बच्चों प्रथम पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। इसका आप पूर्णतया अभ्यास स्वतः भी करके देखेंगे, तभी पाठ को आप अधिगम कर पाएंगे। अपने छोटे छोटे वाक्यों में सरल सरल संस्कृत वाक्यों में प्रश्न बनाएं और उनका अभ्यास करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके।